दोस्तों, आज की कहानी है। आज खिचड़ी बना लेती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रानू, मेरा बैग थोड़ा पे कर देना। डियर, मुझे कल ही ट्रेनिंग के लिए पुणे निकलना होगा। अजीत फोन पर अपनी पत्नी को बोला। अपने 1.5 वर्षीय बेटे को सुलाकर रानू ने अजीत का बैग पैक कर दिया। शाम को ऑफिस से आते भी अजीत झोला भर सब्जी, फल और कुछ जरूरी सामान लिए घर आया। उसे सामानों से लदे देख रानू बोली, ये इतनी सारी सब्जियां और सामान किस लिए लाए हो? तुम्हें तो कल पुणे जाना है ना? पुणे सिर्फ मैं जा रहा हूँ मैडम, आप नहीं। अजीत मुस्कुराते हुए बोला, बेटू के साथ तुम्हें सामान लाने में दिक्कत होगी, सो मैं सारी जरूरत की चीजें लाकर रख दिया, लेकिन मैं अकेले के लिए क्या बनाऊंगी? ये सारे फल और सब्जियां तो खराब हो जाएगी। तो खराब क्यों करना, तुम बना के खा लेना, कहता वो अजीत अपने ऑफिस के जरूरी कागजात को देखने में गुम हो गया। रानू बगते जगते सारी चीजों को उनकी जगह रखने लगी। दूसरे दिन अजीत की सुबह फ्लाइट थी, सो वो निकल गया। कोई काम न देकर रानू भी थोड़ा लेट ही जगने को सोची, सो उसे भी नींद आ गई। बेटू के रोने की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखी 9 बज रहे थे। वो तेजी से उठी, फिर बेटू का डायपर चेंज किया और उसके लिए दूध गर्म की और सोचने लगी अपने लिए क्या बनाऊं। तभी बेल बजी। मीना ताई आकर अपने काम करने लगी। इसी बीच रानू बेटी को दूध पिलाकर तैयार कर दी। जब तक मीना ताई गई तब तक 10:30 बज चुके थे। भूख से बेहाल हो गई थी रानू। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटू भी सोने के लिए रोने लगा। मजबूरी में उसे बेस्ट फीड कराकर सुलाने लगी, लेकिन बेटू के सोने बाद उसे भूख से शक्कर जैसा महसूस होने लगा। वो जल्दी से किचन गई, वहां से फल लेकर खाने लगी और सोचा जल्दी से खिचड़ी बना लूं ताकि बेटू और वो दोनों खा सके। वो जल्दी से खिचड़ी बनाई। इस बीच पति के द्वारा लाई केक मिक्सर को भी खाती रही। खिचड़ी बनाकर खुद फ्रेश हुई, फिर सोचा खिचड़ी खा लेती हूँ। फिर खिचड़ी बनाते समय काफी कुछ खा लेने से पेट भरा सा लगा और कुछ खाने की इच्छा न हुई। फिर चाय बनाकर पीने लगी। थोड़ी देर में बेटू भी जग गया। उसे खाना खिलाई तब तक खुद की भी भूख जग गई तो रानू खुद भी खाने लगी। इस बीच दरवाजे पर बेल हुई। रानू देखी तो उसकी फ्रेंड मीनू आई थी। क्या कर रही हो मीनू? अंदर आते हुए बोली। अरे कुछ नहीं, बस लंच कर रही थी। मीनू अपनी प्लेट के तरफ इशारा करते हुए बोली। इस टाइम 4 बजने वाले। मीनू थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ यार, आज अमित है नहीं, सारे काम आराम से करने के चक्कर में खाना ही नहीं बना पाई और जब तक खाना बनाई तब तक भूख ही खत्म हो गई। रानू सफाई देते हुए बोली, ये तो बेवकूफ़ी है रानू, तू खुद को डस्टबिन मत समझ। अगर घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारा स्वास्थ्य ज्यादा मायने रखता है। अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक मत कर। ऊपर से तू बेटू को भी अभी ब्रेस्ट फीड दे रही थी, ऐसे डाइट से तो तू 15 दिनों में बीमार सी हो जाएगी। मीनू रानी को लगभग डांटते हुए बोली, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा खाना बनाने के लिए। ऐसे में जो सामने आ रहा वो खा ले रही हूँ। रानू की आंखों के सामने आज अपना पूरा दिन आ गया। इसी तो कुछ भी खाकर भूख तो मिट जाएगी, पर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और फिर तरह तरह की बीमारियां घेरने लगेगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती कि जो खाता तू आजकल बना वो अपनी पसंद का बना और बेटू को भी उसे खिलाकर ट्राई कर। नाश्ते में कुछ भी हल्का फुल्का और जो जल्दी बन जाए वो बना ले। ऐसे तो अपने पसंद का भी खाना खा ले।
और बेटू की पसंद आएगा तो आगे भी बनाने लगेगी। मीनू रानी को सलाह देते हुए बोली। थोड़ी देर बाद मीनू चली गई, लेकिन उसकी बातें रानू को भी सही लगी, क्योंकि एक बार अपनी इन्हीं लापरवाही से वो बीमार भी हो गई थी। अब तो वो ऐसा नहीं करेगी। फिर रानू अपने पसंद की डिश बनाने के बारे में सोचने लगी, जो उसने काफी समय से ना बनाया था और ना खाया था। 15 दिनों बाद जब अंजित आया तो रानू को खिला खिला देकर तो थोड़ा मजे लेता हुआ बोला, लग रहा है मैडम को अब अकेला रहना भाग गया। अंजित की बात पर मुस्कुराते हुए रानू बोले, अकेला रहना नहीं, अकेला खाना बनाना भाग गया। दोस्तों, अक्सर हम घर में अकेले होने पर खाना बनाने से बचते हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं है। ऐसे समय में हमें कुछ हल्के फुल्के और पौष्टिक भोजन की रेसिपी अपनानी चाहिए।